श्री राधे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन अमृत गंगा में। कल हमने श्रावण मास के 20वें अध्याय का श्रवण किया। आज हम सावन मास के 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। वीडियो एक दिन लेट इसलिए हुई कि कल वृंदावन धाम भगवान बांके बिहारी जी ने अपने दर्शनों के लिए बुलाया था। शीघ्र ही उसका वीडियो भी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए करते हैं 21वें अध्याय वेदोत्सर्जन उपकर्म का श्रवण। सनत कुमार ने कहा, प्रभु दया करके आप मुझे पूर्णमासी की विधि बतलाइए। हे दयानिधे, महात्म्य सुनने से श्रोताओं को और सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है, इसीलिए अब मैं पूर्णमासी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपकर्म होता है या पोष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की बतलाई गई है। उत्सर्जन में पोष मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बतलाया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभीष्ट है तथा ब्रह्मश्च शाखार्थी उपकर्म में श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्रास्त में पहले उपकर्म का शुभारंभ न करना चाहिए, यह शास्त्रों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय में करने चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्रों के अनुसार उत्सर्जन उपकर्म करना चाहिए। मल मास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपकर्म नित्य हैं, इनको प्रतिवर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में 1 सेर गेहूं रखें। उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बत्तियां रख उसे जलाना चाहिए। फिर पान दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन कर यह मंत्र पढ़े, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ के लिए दे रहा हूँ। इस सभादीप के देने से मेरी सब मनोरथ पूरे हो जाएं तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुछ सुमुज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करने से जन्म जन्मांतर में देवांगनाओं तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। ये मैंने तुम्हें सनत कुमार सभादीप का उत्तम महात्म्य कहा है। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि करना चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करने चाहिए। इसी तिथि में भगवान हैग्रीव का अवतार हुआ है। उस दिन हैग्रीव जयंती महोत्सव करना चाहिए। हैग्रीव उपासक के लिए यह उत्तम है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान हैग्रीव ने सिंधु तथा बिचसत्ता नदी के तट पर जन्म लिया था। उसी समय संपूर्ण पाप तापों को हरने वाले सामवेद गाया गया था। अतः उस संगम में स्नान करने से सब कर्मों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं पर श्रृंग धनुष तथा चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद की पूजा करनी चाहिए। वहां सगे संबंधियों के साथ क्रीड़ा तथा भोजन करना चाहिए। वहीं पर नारियों को पति प्राप्तार्थ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश तथा घर में भी महोत्सव करना चाहिए। हैग्रीव का अर्चन करना चाहिए। मंत्र जप को सुनना चाहिए। शुरू में प्रणव योजना करनी चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्मय कहकर चतुर्थंतर आत्मविशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द कहना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वैश्य मोहन आदि 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरुष चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, पर कलयुग में चौगुना करना चाहिए। यों करने से भगवान हैग्रीव प्रसन्न होते हैं, सभी कामना पूर्ण करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन भी होता है। यह सब रोग तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुमको प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। पहले इंद्रणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया था।
हे महामुने, पहले 12 वर्ष देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उस समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है। कल सुबह मैं श्रेष्ठ रक्षाबंधन करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। इस तरह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा इंद्रियों के दाएं हाथ में उनके बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन किया और उसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते उन पर विजय प्राप्त कर ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रभाव बतलाया है। यह जय, सुख, पुत्र, आरोग्य तथा धन को देने वाला है। श्री सनत कुमार ने पूछा, प्रभु, किस विधान से, किस स्थिति में तथा किस समय में रक्षाबंधन करना चाहिए, यह सब कुछ आप मुझसे बतलाइए। भगवान, आप तो विचित्र कथा सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मेरी इन नाना अर्थों से युक्त कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति समृद्धि विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितृदेवताओं और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से शोभित सरसों चावल के अंदर गर्भ में रखकर एक आकर्षक बनाना चाहिए। वहां पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा रखनी चाहिए। अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गाना आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। यह मंत्र पढ़ें, येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वम बंधनामी रक्षे माचल माचलः। महाबली दानवेंद्र राजा बलि को जिस बंधन से बांध दिया था, उसी बंधन से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत चलना, मत चलना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मानवों को भी पहले ब्राह्मण की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस विधान से जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से दूर हो वर्ष भर मौज बहार करता है। विधान विग मनुष्य जो इस विबल श्रावण मास में रक्षाबंधन करता है वह पुत्र पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रहे कि रक्षाबंधन कार्य भद्रा में ना करना चाहिए। भद्रा में इस पवित्र व्रत को करने वाले मनुष्य को विपरीत फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार आज हमने श्रावण मास महात्म्य के 21वें अध्याय का श्रवण किया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे।